हेलो एवरीवन। अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। मैंने चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन कर लिया है और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट का। वैसे मैंने बैग वगैरह भी चेक करवा दिया है अपना, ठीक है। बॉडी चेकअप जो होता है वो हो गया है हमारा। अब हम फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं फाइनली। सो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, वो आज हो गया। मैं फ़्लाई कर रहा हूँ रोमेनिया के लिए और मेरा एडमिशन क्योंकि वहाँ हो चुका है। जीटी पोपा एक यूनिवर्सिटी है रोमानिया की, इयासी में, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को मास्क लगा कर ही बात करना पड़ा क्योंकि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि मास्क नहीं आप हटा सकते हैं, तो इसलिए। और ये रहा मेरा लगेज। नहीं दिख रहा, आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी तक का मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नॉट फ्रॉम द बिगनिंग, मैं बिगनिंग से प्रोसेस आपको, अगर आप लोग चाहेंगे कि मेरा प्रोसेस क्या रहा है, मैंने कैसे एडमिशन लिया वगैरह वगैरह, यहाँ तक का पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा इस चीज़ को, अगर आप जानना चाहते हैं तो। ताकि मैं अभी तक का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस मैं बता दूँ तो दिल्ली एयरपोर्ट क्योंकि काफ़ी बड़ा है और देख रहे होंगे आप ज़रा कि यहाँ पर कितनी चकाचौंध है और कितनी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट के मैं ऑन ड्यूटी सेक्शन में हूँ। ऑन ड्यूटी यानी कि यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स हैं, अलग अलग ब्रांड स्टोर्स हैं जहाँ से कि आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर नो ड्यूटी स्टोर कहा जाता है, सॉरी ऑन ड्यूटी मैंने कहा, नो ड्यूटी यानी कि यहाँ पर कोई टैक्स वैक्स नहीं अप्लाई होता है, या जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो टैक्स ना होने वाली थोड़े रेट्स यहाँ पर कम होते हैं और इनका वेट भी आप फ़्लाइट में अगर यहाँ से ख़रीदारी करके ले जा रहे हैं तो उनका वेट मायने नहीं करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आज सुबह मेरी ट्रेन थी फ्रॉम माय होम टाउन टू द न्यू दिल्ली स्टेशन, एंड फ्रॉम न्यू दिल्ली मैंने किया वो कैब बुक टू माय फ्रेंड्स रूम, जहाँ पर कि मैंने स्टे किया। और अभी मैंने 10 बजे एक कैब बुक की टू द दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए है, ठीक है। तो टर्मिनल 3 पे गेट नंबर 7 और 8 ये दोनों इंटरनेशनल एयरलाइंस के जितने भी पैसेंजर है वो यहीं से एंटर करते हैं, 7 और 8 से, ठीक है। तो मैंने फिर गेट नंबर 7-8 में से एंटर करके यहाँ पर अपना पहले आप लगेज, क्योंकि फ़्लाइट में आपकी टिकट्स में मेंशन होता है कि कितना लगेज करना है। मेरे को लगेज जो कैरी करना था वो था एक सूटकेस, मेरी ट्रॉली जो थी बड़ी वाली, उसमें 23 केजीज़ हम रख सकते हैं। और जो बाकी छोटे बैग्स हैं वो जो कि आप कैबिन यानी फ़्लाइट में जो कैरी करेंगे अपने साथ में, वो आपके 12 केजी के होने चाहिए। तो मेरे पास 2 बैग्स थे, तो मैंने वेट कर लिया तो वो करेक्ट थे, एकदम अप टू द पॉइंट थे, तो उसमें मेरे को कुछ चीज़ें हटानी नहीं पड़ी। या तो अगर वेट ज़्यादा होता है आपका एज़ पर द रिटर्न ऑन योर टिकट्स, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है। अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ सामान निकाल के यहीं एयरपोर्ट पे छोड़ना होता है। तो मेरा अप टू द मार्क था, एक्स्ट्रा वेट नहीं था मेरा, एक्स्ट्रा लोड नहीं था। तो फिर चेक इन सबसे पहला होता है हमारा चेक इन। तो चेक इन हमने किया। चेक इन में हमें मिलता है ये बोर्डिंग पास, ठीक है। बोर्डिंग पास हमें मिलता है चेक इन पे। तो चेक इन में आपसे पासपोर्ट लेगा, ठीक है। अगर मैंडेटरी होगा वो आपके डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल कोविड पैंडेमिक है, तो डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपका कोविड रिपोर्ट्स नेगेटिव कोविड रिपोर्ट्स इज़ मैंडेटरी और नॉट।
ओके। वो आपके डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है, वो आपके टिकट्स में भी लिखा होगा, अगर मैंडेटरी है तो आपको लेकर जाना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो चेक इन काउंटर है ना, उधर लाइन लगाइए अपने लगेज के साथ। वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बैग उतार के कन्वेयर बेल्ट पे रखना होता है। कन्वेयर बेल्ट पे वो वे होता है कि कितना वज़न है आपके बैग का, ठीक है। एक्यूरेट होता है वज़न, या कम होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक केजी या 1 केजी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, उसके लिए आपको नहीं कहेंगे। लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो फिर उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर सामान अपना निकाल के हाँ कम वज़न करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई। वहाँ पे वे किया अपना पासपोर्ट, चेक इन काउंटर वाली जो भी काउंटर पे बैठा है उसे दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर वो आपसे 1-2 चीज़ें पूछेंगी, है ना, और फिर आपको अपना जो मैंने अभी दिखाया बोर्डिंग पास मिल जाएगा। इस बोर्डिंग पास को लेकर आपको जाना है इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, इसलिए इमिग्रेशन मेरे को करवाना पड़ेगा। इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, उसे अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देंगे, वो सारा चेक करेगा। वो भी आपसे 1-2 क्वेश्चंस करेगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये अनाउंसमेंट हो रही है। कृपया ध्यान दें, मास्क से सहयोग लें और सामाजिक दूरी का सम्मान करें। आपको तो माता की शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, अनाउंसमेंट इनकी होगी। तो अब मैं था इमिग्रेशन काउंटर, वहाँ से फिर आप सीधे आएंगे। अपना बैग में से जितने ही मेटालिक आइटम है, जैसे कि फ़ोन, चार्जर वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, आपको निकाल के एक ट्रे में रखना पड़ेगा कन्वेयर बेल्ट पे, जहाँ पर कि वो चेक करते हैं। वहाँ पर गार्ड्स लगे होंगे, वो चेक करेंगे। वो आपकी पूरी बॉडी में चेक करेंगे कि आपने कोई ऐसी शार्प चीज़ें तो नहीं ले रखी हैं, ठीक है, और आप कोई चीज़ अपने साथ कैरी तो नहीं कर रहे हैं ऐसी जो कि हार्म कर सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें चेकिंग होंगी। आपको अपने बेल्ट और अगर लॉन्ग शूज़ हैं वो भी आपको उतार के चेक करवाने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद आपको स्टैंप लगता चला जाता है आपके बोर्डिंग पास पे। अब मेरा जैसे कि 2 स्टैंप लगे। इमिग्रेशन पे रेड कलर का स्टैंप है, और आपके सिक्योरिटी चेक इन पे आपका ब्लू कलर का स्टैंप होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिर आप आ जाते हैं अपने फ़्लाइट नंबर, यानी कि फ़्लाइट आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होगा कि कौन से गेट नंबर पे आपकी फ़्लाइट स्टैंड होगी, वहाँ पर जाना है आपको, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करना है, बस इतना ही सी बात है। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि एक फ़ॉरेनर था, वो क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो KLM फ़्लाइट एयरलाइंस की है। तो KLM इज़ डच फ़्लाइट, फ्रांस बेस्ड एयरलाइन है, तो डच एयरलाइन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पे एक फ़ॉरेनर था, वो पता नहीं क्यों फट गया इन लोगों पे, तो काफ़ी गुस्सा हो गया था ऑन द चेक इन काउंटर। तो बहुत तेज़ से चिल्ला रहा था, पता नहीं क्या हुआ उनको। जो भी दिक्कत थी वो अपने लैंग्वेज में, फिर इन लोगों को अपशब्द, आई थिंक मेरे को लग रहा था कि ऐसा कैसे गलत चीज़ ही बोल रहा होगा। एयरलाइंस वालों को फिर इंग्लिश में उसे बोला कि यू स्टील माई बैग, यू स्टील माई बैगेज, यू गेट टू स्टील माई बैगेज, ऐसा कुछ बोल रहा था। फिर मैनेजर यहाँ का आया, फिर उसने उससे पोलाइटली बात की, चीज़ें हैंडल हुई। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बिकॉज इंडिया में तो ये सब चल जाता है, ये सब जो चोचले होते हैं छोटे मोटे, लेकिन फॉरेनर्स ये सब बियर नहीं करते हैं ना। फॉरेनर्स अगर यूरोप साइड अगर आप जाएँ तो वहाँ पर ये सब फालतू का ड्रामा नहीं। अगर आप सही हैं तो सही हैं, और जो गलत है वो गलत है, ठीक है। लेकिन इंडिया में चलता है, लोग झेलते हैं, इंडियंस में क्षमता बहुत है झेलने की, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर ये था मेरा अपडेट, और मैं फिर आपको अगली वीडियो में देखता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑनेस्टली स्पीकिंग। थैंक्स।